श्रावण मास में शिव पूजा का महत्व। रुद्राक्ष अवश्य धारण करे, बोले यशपाल शर्मा शास्त्री। कुनिहार से हरजिंदर ठाकुर की रिपोर्ट। श्रावण मास में वर्षा की बौछार व चारों ओर छाई हुई हरियाली से प्रकृति का सौंदर्य जहाँ मनुष्य के मन को मोहित कर देता है, तो वहीं धार्मिक दृष्टि से भी यह मास अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा श्रवण नक्षत्र हो जाने से इस मास का श्रावण पड़ा। श्रावण मास में पूजा व व्रत एक प्रकार से प्रकृति का ही पूजन है। भगवान शिव को स्वयं ही प्रकृति का रूप कहा गया है। अतः श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा विशेष रूप से की जाती है। श्रावण मास महादेव को वर्ष का सबसे प्रिय महीना है। इस मास में पूर्ण श्रद्धा से पूजा करने से जहाँ कई हजार गुना फल मिलता है, वहीं ब्रह्म हत्या आदि अनेक पापों से भी श्रद्धा से की गई पूजा से मुक्ति मिल जाती है। यशपाल शर्मा शास्त्री ने मीडिया से सावन माह पर विशेष बातचीत में बताया कि इस माह में किस तरह पूजा करनी चाहिए। आषाढ़ शुक्ल श्रवण संक्रांति से श्रावण मास आरंभ माना जाता है। इस माह में बिल्वपत्र, आंवला व रुद्राक्ष का पौधारोपण अवश्य करना चाहिए। इस महीने में विशेषकर भगवान शिव की पूजा होती है। अपने गले में रुद्राक्ष अवश्य पहने। स्नान में गंगा जल का उपयोग करें। अगर आपके घर पर शिवलिंग है तो बेलपत्र चढ़ाए। श्रवण मास में प्रतिदिन स्नान के पश्चात शिव पिंडी का पंचामृत से अभिषेक करें। प्रतिदिन बिल्वपत्र चढ़ाने से 3 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। रुद्रा अभिषेक करने से मानव के कई ग्रहों को शांति भी होती है। प्रातःकाल, दोपहर व रात्रि में भारतीय संस्कृति व सनातन धर्म को कायम रखते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करें। पूरी निष्ठा से श्रावण मास के सोमवार को लिए गए व्रत से मन वांछित वर प्राप्त होता है। ये महीना हिंदुओं के पवित्र चतुर्मास में से एक माना जाता है। इसी माह में समुद्र मंथन हुआ था और भगवान शिव ने हलाहल विषपान किया था। हलाहल पान से बड़ी उष्णता को समाप्त करने के सभी देवताओं ने भोलेनाथ को शीतलता देने के लिए उपाय किए। चंद्रदेव जन्हा शीतलता देने के लिए भोलेनाथ की जटाओं पर विराजमान हो गए, तो वहीं वरुण देव ने श्रावण महीने में अपनी ठंडी फुहारों से शीतलता प्रदान की। श्रावण माह का ऐसा ही महत्व है। ओम नमः शिवाय। श्रावण मास सुनकर के ही मन में शांति और प्रसन्नता प्रकट हो जाती है। मन में एकदम सृष्टि में हरियाली की अनुभूति होती है। श्रावण मास 12 महीनों में चांद्रमान से 5वां महीना आता है। प्रकृति का जो आनंदपूर्ण दृश्य है वो श्रावण मास में प्रकट होता है। श्रावण मास का क्या महत्व है? श्रावण मास में शिव पूजन क्यों किया जाता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार श्रावण मास के ही महीने में देवासुर संग्राम हुआ था, जिसमें देवताओं और दैत्यों ने समुद्र मंथन का निर्णय लिया। समुद्र मंथन में हलाहल विष की जब उत्पत्ति हुई तो देवताओं और दानवों में हाहाकार मच गया। कौन इसे ग्रहण करे, कहां इसको रखे। फिर स्तुति की भगवान भोलेनाथ की, शंकर की, और उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक इस हलाहल विष को पी लिया, अपने कंठ में स्थान दे दिया, जिससे उनका कंठ भी नीला पड़ गया और इसी कारण भगवान शंकर का नाम नीलकंठ पड़ा। हलाहल विषपान के बाद शंकर भगवान के शरीर में उष्णता हो गई, गर्मी हो गई, जिसे शांत करने के लिए देवी देवताओं ने विभिन्न प्रयास किए, उनकी स्तुति की, उन्हें शीतलता प्रदान करने के लिए चंद्रमा उनके जटाओं में समा गए। देवताओं के राजा इंद्र ने वर्षा की और वर्षा से भगवान शंकर प्रसन्न हुए और शांत हो गए। भगवान शंकर ने इंद्रदेव को वरदान दिया कि जो कोई भी श्रावण के महीने में मेरा इस प्रकार जलाभिषेक करेगा, उसकी मनोवांछित इच्छा पूर्ण होगी। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार
दक्ष राजा के विध्वंस में सती के प्राण त्याग के उपरांत पुनर्जन्म में जब माता पार्वती का जन्म राजा हिमालय और मेना के घर में हुआ, तो पार्वती ने निश्चय लिया कि मैं भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करूंगी। उन्होंने भयंकर तपस्या की और तपस्या के प्रभाव से इसी श्रावण मास में उन्हें भगवान शंकर की प्राप्ति हुई। भगवान शंकर ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि हे पार्वती, जो कोई इस प्रकार श्रावण के महीने में मेरी तपस्या करेगा, मेरी पूजा करेगा, जलाभिषेक करेगा, उसकी मनोवांछित इच्छा पूर्ण होगी। एक मान्यता के अनुसार, पौराणिक कथा के अनुसार, मृकंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडेय को अल्पायु का योग था। उन्होंने इसी श्रावण महीने में भगवान शंकर की अनन्य भक्ति से तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शंकर ने उन्हें चिरंजीवी का वरदान दे दिया, जिसके कारण धर्मराज भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सके। यह श्रावण मास का महात्म्य और एक मान्यता है कि श्रावण के महीने में भगवान शंकर की जो कोई पूजा करता है, जो कोई इनका व्रत अनुष्ठान करता है, उनकी इच्छा पूर्ण होती है। कुंवारी बालिकाएं मनोवांछित पति प्राप्ति के लिए भगवान शंकर का व्रत पूजन करती है। पतिव्रता स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए, विद्यावान छात्र विद्या प्राप्ति के लिए और पुत्र की इच्छा रखने वाले पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शंकर की अनन्य भक्ति से पूजा करते हैं। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती से, हे पार्वती, जो कोई मेरी जलाभिषेक से, दुग्ध अभिषेक से, विल्व पत्र अर्पित करके, भांग पत्र अर्पित करके, धतूर का पुष्प अर्पित करके पूजन करता है, उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। विशेषकर सोमवार का दिन भगवान शंकर को बड़ा प्रिय है, क्योंकि सोम अर्थात चंद्रमा उनके शीश पर रहता है और उन्हें शांति प्रदान करता है। शिव पुराण में स्वयं शिव ने अपने को जल स्वरूप में माना है। जल ही शिव है, इसलिए जल का अभिषेक ही शिव पर किया जाता है। श्रावण मास का प्रारंभ आषाढ़ मास की पूर्णिमा को दिन श्रवण नक्षत्र से हो जाता है, इसलिए इस मास का नाम श्रावण पड़ा है। जो कोई भी इस श्रावण मास में भगवान शंकर की अनन्य भक्ति से पूजा अर्चना करता, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ऐसा विभिन्न पुराणों में उपाख्यान मिलते हैं। भवानी शंकर स्वयं प्रकृति का स्वरूप है। भवानी शंकर की पूजा अर्थात प्रकृति की पूजा। आप सभी का भवानी शंकर कल्याण करे। जय भोले शंकर।